बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम नज़्म देख रहे हैं खिताब व जवानान इस्लाम। फर्स्ट ईयर की नज़्म है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई, बांगी दराज से जो है ना ये ली गई है। तो खिताब व जवानान इस्लाम, इस्लाम के जो नौजवान हैं उनसे खिताब है अल्लामा इकबाल का। दर हकीकत उनको बताना है कि उनके असलाफ जो है वो कैसे थे, आबा व अजदाद जो है वो कैसे थे, उनकी जिंदगी क्या थी और हमारी जिंदगी क्या है। तो अल्लामा इकबाल के मुतालिक तो आप जानते हैं, तर्जुमान हकीकत है, तर्जुमान इस्लाम है, इमामुल असर है, सर शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उनकी शायरी के ऊपर जो है वो गुमान होता है जैसे इल्हाम हो, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई हो। उनकी शायरी जो है वो पुरमकसद शायरी थी और खाबीदा सलाहियतों को जगाना था जो सो चुकी थी मुसलमान उम्मा में। और नौजवान तो आपको पता है कि उनके अंदर जो है हजारों एटम बम की ताकत होती है उनके गर्म खून में। चिपटना पलटना, पलट कर चिपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये उनके अंदर था और इस ताकत का इदराक था उनको कि नौजवान जाग जाएं तो यूं समझें कि हर चीज को तहवाला कर देंगे। ये इकबाल थे और उन्होंने चूंकि तहजीब देखी थी मगरबी, वहां पे उन्होंने पीएचडी की थी, इसी वजह से जो है वो मगरबी तहजीब को भी जानते थे और मशरिक को भी जानते थे। तो उनकी शायरी खूबसूरत शायरी इसी वजह से है। अब देखें, गौर करेंगे, लफ्जों के मायने आपको आएंगे तो आप जो है समझेंगे कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी है मुसलमान नौजवान तूने इस बात के ऊपर गौर किया है, सोचा है। उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं है। 80 साल की इबादत से बढ़ के है सोचना, गौर करना इस कायनात के ऊपर, मज़ाहिर फितरत के ऊपर। ठीक है, तो हर चीज में आपको अल्लाह ताला की जात का परताव और अक्स नजर आएगा। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया है, तूने गौर भी किया है, इस बात के ऊपर फिक्र भी की है, कभी सोचा भी है। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गर्दू, गर्दू आसमान। हमारे आबा व अजदाद, हमारे असलाफ जो है आसमान थे, जिस तरह पूरा आसमान छाया हुआ होता है। और हम नौजवान कैसे हैं, जैसे आसमान से सितारा टूट के गिरता है, और जब गिरता है और अपनी हस्ती खो देता है, अपनी रोशनी खो देता है, अपनी चमक खो देता है। आसमान पे मौजूद था, चमक रहा था, लेकिन हमने, हमारी बेअमली ने, हमारा जो है इस्लाम से दूरी ने, इन चीजों की वजह से हम अपनी हस्ती तक जो है ना हमने खो दी। हमारे असलाफ कैसे थे, अबुल कासिम ज़हरावी, इब्न खल्दून हो गए, अबू अली सीना हो गए, इब्नुल हैशम हो गए, उनको देखें तो सही, जाबिर बिन हयान हो गए। वो क्या थे, हम क्या हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो है ना वो मेहनत करना छोड़ दी है। तो ये एक गौर करने की बात को कर रहे हैं कि हमारे असलाफ आबा व अजदाद कैसे थे। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, ए मुसलमान नौजवान, ए मिल्लत इस्लामिया, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में। तुझे उस कौम ने अपनी मोहब्बत की गोद में तुम्हारी परवरिश की, उसने कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सिरे दारा। जिसने दारा बादशाह था, ईरान का बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, ठीक है, उसको मुसलमानों ने शिकस्त दी थी और उसके ताज को पाँव के नीचे रोंद डाला था, उनकी सल्तनत को जो है ना वो रोंद डाला था, तहते कर दिया था, तहबाला कर दिया था। तुझे तो ऐसी कौम ने आगोश, अपनी मोहब्बत की आगोश में पाला हुआ है। तुम्हारे असलाफ तो ऐसे थे, ठीक है,
वो मतलब कि याद दिलाया जा रहा है आपको, जिन बादशाहों को भी बड़े बड़े खातिर में नहीं लाया करते थे, वो तो ऐसे थे। तू क्या है? तू तो वही टूटा हुआ सितारा है जो आसमान से टूट के अपनी हस्ती खो चुका है। तमद्दुन आफरी खला काइन जहांदारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो उससे पहले जो जमाना जहलियत था उसमें लोग कैसे थे पता है आप लोगों को? कैसे थे? वो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा मार देते थे। अच्छा, वो जुए खेलते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, और उनकी जो है ना सदियों तक लड़ाइयाँ चलती रहती, कत्ल गारत किया करते थे। ये सारी बुराइयां उनके अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब से, तो दुनिया की बेहतरीन कौम बन गई, लोगों को राह दिखाने वाली कौम बन गई। तमद्दुन आफरी, ठीक है, कि उनका रहन सहन देखो, जाओ अरब में जाकर देखो कैसे रहते हैं, वो बादशाहों की जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन नमाज के वक्त में जाके नमाज नहीं छोड़ते। वो उनका लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पहना करते, वही लिबास है, वही सूरत है, वही सीरत है। खलाक आइन जहांदारी, खलाक आइन जहांदारी, आइन जहांदारी दुनिया के कानून, खला खालिक, उन्होंने दुनिया के ऐसे कानून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए कि जिससे जो है ना, यानी उनकी जिंदगी गुजारने के कवानीन ऐसे थे कि उनकी काया ही पलट कर रह गई। वहां आपको दुनिया की कोई चीज ना खालिस नहीं मिलती, सारी चीजें खालिस मिलेंगी आपको। वो लोग जो हैं, वो लोग मतलब कि उनके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए जो कानून थे, आइन थे, उसके ऊपर वो अमल पैरा है। वो चोरी करते हैं तो हाथ काटने वाला आपको पता है कानून है, ठीक है, उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती चोरी करे। तो वहां पे वो अगर कोई अल्लाह ना करे यानी मिलावट वाला है तो उस चीज को ही सील कर देते हैं, हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जिंदगी गुजारने का तरीका जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिंदगी गुजारने के कानून दिए, ये कुरान है ये, ठीक है। अच्छा, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा, वो अरब के सहरा के रहने वाले जो ऊंट चराया करते थे, ऊंट पाला करते थे, मरकज था ऊंट पालने का, ठीक है, ऊंट चराने का, वो दुनिया की आज बेहतरीन कौम बन गए, जिनको देख के लोग जो है कहते हैं कि ये जो है मतलब रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं उसको। ये दुनिया की बेहतरीन कौम है, किसकी बरकत से है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। और हम इन सारी चीजों को छोड़ के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ के, हम जो है ना वो रांदे दरगाह हो गए, ठीक है। और इंसाफ को छोड़ के, जिस तरह जिस कौम के अंदर जो है ना इंसाफ ना, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, जो हमारा हाल है। समा अल फक्र फखरी का रहा शान इमारत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फकीरी मेरा फखर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंतहाई सादगी में जिंदगी बसर करते थे, लेकिन दोनों जहानों के बादशाह थे, ठीक है। और मतलब उनको देखें आप, कितनी बड़ी सल्तनत थी, फतह मक्का हुआ और हर चीज उनके ज़ेरे नगू आ गई, लेकिन फिर भी जो है वो जो ऊँटनी जा रही थी उसके ऊपर ऊँटनी का सर भी झुका हुआ था, और उसके ऊपर बैठे हुए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर भी झुका हुआ था। तो ये समा था, बादशाहत में भी उनकी फकीरी थी। अब देखो, बाब और रंगो खालो खत जे हाजत रुए जीबारा, ये हाफिज शिराजी का मिसरा है, इसको तज़मीन बोलते हैं। जब एक मिसरा अल्लामा इकबाल का है तो आगे उन्होंने उसका लगा दिया, साथ जोड़ दिया अगला मिसरा हाफिज शिराजी का। भाई अगर कोई चेहरा खूबसूरत हो ना, सुर्ख हो, लाल लाल हो, गोरा गोरा हो, सफेद हो, सुर्ख हो, सफेद हो, उसको मेकअप की जरूरत नहीं पेश आती, उसको मेकअप करके खूबसूरत बनाए। बिल्कुल इसका जो है ना पहले उससे जो है रिलेशन है पहले मिसरे के साथ के, जो है ना फकीरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे। खूबसूरत चेहरे को किसी चीज खूबसूरती की जरूरत ही पेश नहीं आती। ये फारसी का मिसर है, तज़मीन किया गया। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, अगर फकीरी होती थी तो इतने गैरतमंद थे कि वो किसी से चीज मांगते नहीं थे, लेते नहीं थे। अब कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। मुनिम अमीर आदमी किसी को सदका खैरात देते हुए डरता था, ज़कात देते हुए डरता था, कोई चीज देते हुए डरता था कि कहीं नाराज ना हो जाए। इतने गैरतमंद लोग थे। और आज हमें देखें कि हमारे जो है ना कितने लोग फकीर हमारे सरेआम मिलते हैं, सरे राह मिलते हैं, हमें बिल्कुल तनोमंद होते हैं, ठीक होते हैं। हमारा हाल ये है, हाथ फैलाने की हमें आदत हो गई है। अगर चाहूं
तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दो। इकबाल कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो सारा नक्शा आपके सामने पेश कर दूं, वो कैसे थे हमारे असलाफ, और आप जो हैं नौजवान मुस्लिम वो कैसे हैं, नौजवान कैसे हैं मुसलमान नौजवान, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा, तेरे तखय्युल तेरी सोच से फजूतर बढ़कर वो नजारा है। तो तू तखय्युल तक पहुंच ही नहीं सकता, तेरे ख्यालात सोच पहुंच ही नहीं सकते कि वो कैसे थे। वो मेहनत करने वाले थे, वो कुरान और हदीस के हाफिज हुआ करते थे, लेकिन दुनिया में भी उनके जो मतलब के काम उन्होंने आंख के हवाले से इब्नुल हैशम ने किया, वो रोल मॉडल है। अबुल कासिम ज़हरावी ने जो सर्जरी दी, आज तक उसकी किताब को फॉलो किया जाता है। तो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बढ़कर है वो नज़ारा। तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती। तुझे आबा अब की जमा जो है ना, यानी आबा वहाँ तुम्हारे जो आबा अजदाद थे, असलाफ थे, ठीक है, पुरखों से तुम्हारे जो है ना कोई वास्ता ताल्लुक नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई निस्बत नहीं हो सकती। क्यों कि तू गुफ्तार, तू बातें करता है, गुफ्तार गुफ्तगू से है, तू बातें करता है, वो किरदार, उनका किरदार आला था। तू साबित है, तू ठहरा हुआ है, बेअमल है, ठीक है, तू मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता। वो सियारे हरकत करते हैं, इधर हरकत करते हैं, उधर हरकत करते हैं। वो मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, और मेहनत जो है ना बशर को है लाजिम के हिम्मत ना हारे, जहां तक वो काम आप अपने संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरजी जोर कमजोर सारे, उड़ते वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। तो वो हरकत करने वाले गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई, हमने वो गंवा दी, हर चीज जाया कर दी जो अपने अबाओ अजदाद से चीजें मिली थी हमें, सारी चीजें हमने गंवा दी, मेहनत का दर्ज, किरदार और हर चीज जो है ना वो हमने गंवा दी है। सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा, सुरैया 7 सितारों का झुरमट होगा। तो वो अरूज से जिवाल की जो है ना दास्तान है कि 7 सितारे धड़ाम से जैसे नीचे जमीन पर गिरते हैं। तो आसमान ने भी हमारे साथ यही किया, हमें नीचे दे मारा है, ऐसा पटका है कि उठने के काबिल भी नहीं रहे। वजह वही हमारी बेअमली है, ठीक है, ईमानदारी का ना होना है, मेहनत और कोशिश का ना करना है। हुकूमत का तो क्या रोना है कि वो आर्जी शय थी। हुकूमत क्या है, आज अगर किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी की है, ये तो तब्दील होती रहती है, ये तो आर्जी है। अल्लाह का निज़ाम है, जिसे अल्लाह पाक चाहता है बादशाह देता है, जिसे चाहे ले लेता है। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चाह रहा है, ये तो दुनिया का कानून है, तस्लीम शुदा कानून है, मुसल्लम कानून है, ठीक है, इससे नहीं बचा जा सकता कि भाई अरूज को जिवाल है, ठीक है, किसी की बादशाह लंबी हो जाती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, अल्लाह का निज़ाम है। मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, वो इल्म के मोती। अब देखो इस शेर का अगले शेर के साथ रिलेशन है, ठीक है, ये गनी कश्मीरी का अगला शेर है, उसके साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये गए थे वहां पर, ठीक है, आपको पता है कि यूरोप में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, वहां रहे, वहां की तहजीब को देखा, तो वहां इन्होंने किताबें देखी अपने अबाओ अजदाद की, कीमती तरीन किताबें, वो जब उन्होंने यहाँ हुकूमत की थी, यहाँ से ले गए थे वापस, ठीक है, तो वो जो है ना मतलब कि पूरी दुनिया से किताबें उन्होंने कलेक्ट की और अपने पास ले ली। जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अब ये उन्होंने वो कीमती तरीन किताबें जो मशले राह थी, जो सूरज थी, ठीक है, जो रोशनी का मंबा थी, वो उन्होंने अपने पास रखे हुए थे, और उसको आगे से वो जो है ना मतलब कि काम करते 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 तरक्कियां जिंदगी की तय करते जा रहे थे। तो इन्होंने जब वो देखी तो इनका दिल सिपारा, कुरान मजीद के कितने सिपारे होते हैं? 30 सिपारे हैं, 30 टुकड़े। तो इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया वो किताबें देखकर। क्यों कि हमारी चीजें हैं, इस्तेमाल वो कर रहे हैं, हमारा इल्म है और दुनिया में तरक्की वो कर रहे हैं। गनी रोजे सियाह पीरे किनारा तमाशा कुन के नूर दीदाश रोशन कुंद चश्मे जुलेखा रा। गनी रोजे सियाह पीरे किनारा तमाशा कुन, ए गनी पीरे किनान की बदनसीबी तो देख, हजरत याकूब की बदनसीबी तो देखो, उनकी आंखों का नूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को, उनकी आंखों को रोशन कर रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वहां से काफिला फिर मिस्र, वहां पे जो है मिस्र गए, मिस्र के बादशाह बने, ठीक है। उससे पहले जुलेखा जो है ना उनको इतने खूबसूरत थे, उनसे मोहब्बत कर दी, तो वो उनकी आंखों को रोशन कर रहे थे, और उनकी याद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के उनकी आंखें सफेद हो गई। अब देखो इस शेर का रिलेशन कैसे है, किताबें हमारी
रोशनी और नूर उससे ले रहे हैं यूरोप वाले, फायदे यूरोप वाले उठा रहे हैं। ठीक है, बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उनकी आंखें रोक रोक के सफेद हो गई हैं, लेकिन रोशन कर रहा है वो जुलेखा को, जुलेखा का है यूरोप वालों को उन्होंने। ठीक है, कि वो जो है ना यानी उनकी आंखों को रोशन कर रही हैं, हमारी किताबें उन्हें फायदा दे रही हैं, हमें नहीं दे रही। तो इस वजह से जो है ना वो रोते थे, ये मतलब कि भाई इस तरह का वो यानी उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। तो इकबाल पता है खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है, चूं खुदी रद बहम निरोजीस्त मी कशायद कुलजमे अजोजीस्त। ये मोजे नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है। ठीक है, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, जमीन व आसमान व कुर्सी व अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी क्या है अपनी ज़ात की, मना रफा नफ्सो फ़कादा रफा रब्बो, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह की ज़ात को पहचाना। ये खुदी का दर्स था, ये इकबाल का दर्स था। हमारे अबा अजदाद क्या थे और हम क्या थे और हम कहाँ पे खड़े हुए, इस वजह से तो हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सके। ठीक है, और वो लोग जो है इस वजह से तरक्की करें। तो आज की ये नज्म है और इसको इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से याद करेंगे ना